क्या आपको पता है कि जो आईपीएल की शुरुआत है वो एक मजबूरी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक मजबूरी में हुई थी, क्योंकि आईपीएल को स्टार्ट करने का ना ही कोई इसकी तैयारी की गई थी और ना ही कोई प्लानिंग थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी में हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई बीसीसीआई के सामने कि उन्हें मजबूरी में आईपीएल को शुरू करना पड़ा। तो चलिए इन मजबूरियों को आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये जो आईपीएल स्टार्ट हुआ है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हाय गाइस, दिस इज कुशवाहा एंड यू वाचिंग इन्फॉर्मेशन वॉरियर। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई है 23 सितंबर 2007 में। तो दोस्तों, इसके पीछे हम सभी को पता है कि ललित मोदी जी का हाथ है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई और ही है, इसका एक्स फैक्टर कोई और ही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के जैसे किसी और भी लीग के लिए काफी पहले ही बीज बोया जा चुका था। इसके पीछे थे सुभाष चंद्रा जी। सुभाष चंद्रा जी 2002 में उन्होंने क्रिकेट की मीडिया राइट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जो कि कैंसिल हो गया। उसके बाद उन्होंने 2004 में अप्लाई किया था, वो भी कैंसिल। उसके बाद उन्होंने 2005 में अप्लाई किया, वो भी कैंसिल। रीजन सिर्फ एक दिया जाता था कि भैया आपको अनुभव नहीं है, इसीलिए आपको राइट्स नहीं दिए जा सकते। इससे क्या हुआ, सुभाष चंद्रा जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए और उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक घोषणा कर दी, एक अपनी ही लीग स्टार्ट करूंगा, आईसीएल। इसको देख करके बीसीसीआई को काफी ही ज्यादा झटका लगा कि भाई ये अगर अपनी लीग स्टार्ट कर रहा है, कहीं ये हिट हो गया तो। और एक ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 1978 में। कैरी पेपर नाम के एक शख्स, इन्हें भी क्रिकेट का मीडिया राइट चाहिए था और इन्हें भी नहीं मिलता था, तो इन्होंने भी एक अपना ही लीग स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आईसीसी को काफी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर यही सेम सिचुएशन अभी 2007 में आया, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से जस्ट 6 महीने पहले ही जो सुभाष चंद्रा जी है, इन्होंने आईसीएल की घोषणा कर दी बिना किसी तैयारी के। तो इससे हुआ ये कि बीसीसीआई को आ गया गुस्सा, और बीसीसीआई ने जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स थे सबको फोन किया कि हाँ भाई, आईसीएल को कोई भी ज्वाइन मत करना। सुभाष चंद्रा जी ने आईसीएल की घोषणा तो कर दी, लेकिन इनके पास कोई भी तैयारी नहीं थी। ना इनके पास कोई स्टेडियम इन्होंने लिया था, ना ही इनके पास बड़े नामों के खिलाड़ी थे, इंडियन खिलाड़ी या फिर फॉरेनर खिलाड़ी। तो बीसीसीआई ने क्या किया कि जितने भी इंडियन खिलाड़ी थे इनको फोन किया और सीधे सीधे बोला कि भैया आप आईसीएल नहीं खेलेंगे। ये तो हो गए इंडियन खिलाड़ी हो गए। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे उसके लिए बीसीसीआई ने आईसीसी को फोन किया कि भैया जितने भी ये जो कंट्री है, आप सबको मना कर दो कि कोई भी आईसीएल के लिए नहीं खेलेगा। इससे परेशान होकर के सुभाष चंद्रा जी चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में वो जीत भी गए। अब इनके पास कोई भी बड़ा खिलाड़ी तो था नहीं, लेकिन हाँ, जो भी छोटे मोटे देश थे उनके खिलाड़ी आ गए उसमें, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान के जो पुराने जो रिटायर खिलाड़ी थे, उन लोगों ने आईसीएल ज्वाइन कर। काफी दिक्कतें हुई, लेकिन इन्होंने सफलता प्राप्त की। इसको देख करके बीसीसीआई को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि भाई अगर ये अपनी लीग स्टार्ट कर लेता और ये कहीं अगर हिट हो जाता है तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई ने क्या किया, ललित मोदी को कहा कि भैया जो भी करो, लेकिन एक लीग अपनी स्टार्ट करो। तो उन्होंने फटाफट एक लीग उसी के अपोजिट तैयार किया, आईपीएल, जिसको हम सभी जानते हैं और ये कितना फेमस है। और इस पे नहले पे दहला तब मारा गया, बीसीसीआई ने कहा कि आईसीएल में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, अगर आप आईपीएल में आना चाहें तो भैया बिल्कुल आ सकते हैं, हम आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो रही सही कसर पूरी होगी यहाँ पे कि जितने भी आईसीएल में खिलाड़ी थे वो सारे के सारे कन्वर्ट होकर के आईपीएल में आ गए, क्योंकि आईपीएल अब तक इतनी हिट हो चुकी है कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आईपीएल का दोस्तों जन्म हुआ। इसके पीछे कोई रीजन नहीं था कि कोई ऐसी लीग स्टार्ट करनी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्रा जी की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना लीग स्टार्ट करने की सोची, तो उसके लिए बीसीसीआई को एक अपना लीग अलग से लाना पड़ा। तो इस तरीके से आईपीएल का जन्म हुआ। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। Oh, that's flat-bedded. Will this be taken? Oh, that's done!